अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, तफ़सीर कुरान की 24वीं मजलिस है और सूरतुल क़सस में दो हिस्सों में हम आपको सूरतुल क़सस में दो वाक़ियात हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत और विलादत के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जवानी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिस्र से मदियन का सफ़र, हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटी से उनका निकाह, महर के 10 साल तक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियों का चराना और फिर वहाँ से मिस्र की तरफ जो वापसी है, ये दो वाक़ियात हमने आपको सूरतुल क़सस से सुनाए हैं। फिर वापसी के बाद जो नबूवत मिलने का वाक़िया है वो हम आपको 16वें पारे की तफसीर में पहले ही सुना चुके हैं। सूरतुल क़सस में एक और ईमान अफरोज़ वाक़िया है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और क़ारून के दरमियान का। आज इंशाअल्लाह हम आपको वो पूरे वाक़िए की तफसीर सुनाएंगे, क्योंकि उसको अल्लाह ने तफसील के साथ में सूरतुल क़सस में ही बयान किया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना क़ारून काना मिन क़ौमि मूसा फ़बग़ा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्ना मफ़ातिहहु लतनूअ बिल उस्बति उलिल क़ुव्वा इज़ क़ाला लहू क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल फ़रीहीन। वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरता वला तन्स नसीबक मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक वला तबग़िल फ़साद फ़िल अर्द इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन। वाक़िया यानी तफसील के साथ में है, तर्जुमा हम इसका पढ़ते हैं। क़ारून का हाल देख लो कि कुफ्र व ख़िलाफ़ करने से उसको क्या ज़रर पहुँचा। उसका मालो मता कुछ काम ना आया, बल्कि उसके साथ उसका मालो मता भी बर्बाद हो गया। अल्लाह ताला ने यह बयान किया है। मुख्तसर इस क़िस्से का ये है, मूसा अलैहिस्सलाम की बिरादरी में से यानी बनी इसराइल में से, बल्कि उनका चचाज़ाद भाई था, सो वो कसरत माल की वजह से उन लोगों के मुकाबले में तकब्बुर करने लगा और माल की उसके पास ये कसरत थी कि हमने उसको इस कदर ख़जाने दिए थे कि उनकी कुंजियाँ कई कई ज़ोर आवर शख्सों को गिरा बार कर देती थी, यानी उनसे बतकल्लुफ़ उठती थी। जब ये कुंजियाँ इस कसरत से थी तो जाहिर है कि ख़जाने बहुत होंगे, और ये तकब्बुर उस वक्त किया था जबकि उसको उसकी बिरादरी ने समझाने के तौर पर कहा कि तू इस माल व हशमत पर इतरा मत, वाकई अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता। और ये भी कहा कि तुझको खुदा ने जितना माल दे रखा है उसमें माल आखिरत की भी जुस्तजू किया कर और दुनिया से अपना हिस्सा आखिरत में ले जाना फरामोश मत कर। क़ारून जो है रिश्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चचाज़ाद भाई ही था, वो भी बनी इसराइल से ही था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको जो है उसके कारोबार में, उसके तिजारत में, उसके बिज़नेस में इतनी बरकत दे दी कि उसके पास में माल ही माल आने लगा, और होते होते उसके पास में माल की इतनी कसरत हो गई कि उसके जो ख़जाने थे उन ख़जानों की कुंजियाँ कोई अकेला आदमी नहीं उठा सकता था, उसको दो दो तीन तीन पहलवान मिलके जो है उठाया करते थे। इतने बड़े बड़े उसके पास में ख़जाने आ गए थे। अब देखो, अल्लाह ताला माफ़ करे, हमारे ज़माने में भी ये चीज़ देखने में मिलती है कि जब माल आता है ना, देखो माल का आना कमाल नहीं है, माल को संभालना ये कमाल है। माल आना कमाल नहीं है, बल्कि माल आने के बाद आपको उसको संभालना आना चाहिए।
और ये मेरे तजुर्बे की बात है, मैंने मुसलमानों में ये चीज़ देखा हूँ, जब माल आ जाता है ना तो वो हमको संभालना नहीं आता। जैसे पहले ज़माने में, आज से 30-40 साल पहले जो बुज़ुर्ग लोग हैं, आपके घरों में भी होंगे, आपके दादा होंगे, नाना होंगे, उनसे आप पूछो 1972 में इंडिया में दुष्काल पड़ा था, कहत आ गया था और गुर्बत का ज़माना था। उस ज़माने में अमेरिका से लाल गेहूं आते थे, लोग वो गेहूं खा के गुजारा करते थे। उसके बाद के ज़माने में भी हमने अपने बचपन के अंदर ये देखा है कि गांव में अगर कोई एक मोटरसाइकिल आ जाती थी तो गांव के सारे बच्चे उसके पीछे दौड़ते थे और देखते थे कि, और उसे फटफटी कहते थे। अरे गांव में फटफटी आ गई, बोले फटफटी फटफटी, लोग जो है उसे फटफटी कहा करते थे। एक मोटरसाइकिल आने के बाद कार का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो गुर्बत का ज़माना था, उस ज़माने में लोग जो है अपना रूखी सोखी रोटी खाते थे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे, और मगरिब की नमाज़ होते ही घरों में दस्तरखान बिछ जाता था। वो खाना खा लिए, उसके फ़ौरन बाद यानी ईशा की जैसी अज़ान हो गई, नमाज हो गई, सब लोग सो जाते थे। और जैसे ही सुबह सुबह का वक्त होता था, फजर की अज़ान के साथ में सारे लोग उठ जाते थे और खेत में जाने के लिए रोटियां बनाई जाती थी, और फिर उसके बाद में वो रोटियां एक साथ में जो है वो पकाई जाती थी। और दोपहर का जो खाना है वो मुश्किल से 10-11 बजे हो जाया करता था। यानी वो ज़माने के अंदर लोग इस तरीके से सादगी में ज़िंदगी गुजारते थे, जिसको एकादा समझो सफ़ेद कपड़े अगर किसी को मिल गए तो वो अल्लाह ताला का बेशुमार शुक्र अदा करता था, वरना तो पट्टों के पैजामे पहनते थे। पट्टों के कपड़े आपने देखे होंगे, आजकल उसके जो है क्या कहते हैं उसको, बड़े बड़े चड्डे मिलते हैं पट्टों के, वो पहनते हैं। पहले ज़माने में गुर्बत का ज़माना था तो लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। अब हमारे आज के ज़माने में भी क्या हो गया है, माल की कसरत हो गई। अब हर घर के सामने आपको 2-2, 3-3 बाइक खड़ी हुई मिलेंगी, कार खड़ी हुई मिलेंगी, माल दौलत। तो अब क्या हो गया, जब माल दौलत आया तो अपने साथ बहुत सारे फितनों को लेकर आ गया, बहुत सारे फितनों को। अभी कौन कौन से फितने आए, सबसे बड़ा फितना तो ये आया कि रिश्तेदारों के दिलों में फटन पैदा हो गई। रिश्तेदारों में ही कंपटीशन पैदा हो गया कि तू ज़्यादा पैसे वाला या मैं ज़्यादा पैसे वाला। अब वो आपस में पैसों की जो रेस लगी है, उसकी वजह से रिश्तेदार रिश्तेदार को सलाम करने तैयार नहीं हैं, रिश्तेदार रिश्तेदार को मिलने के लिए तैयार नहीं हैं। रिश्तेदार, अच्छा रिश्तेदार भी अगर किसी से ताल्लुक़ रख रहा है तो अपने पैसे वाले रिश्तेदार से ही। अगर कोई गरीब रिश्तेदार है तो वो गरीब रिश्तेदार को अमीर रिश्तेदार पूछने को भी तैयार नहीं है। अब मैं तजुर्बे की बात आपको बताता हूँ। एक जगह पे निकाह के सिलसिले में हमारा जाना हुआ तो लड़की के जो वालिद साहब थे उन्होंने अपने भाइयों का तारुफ कराए, बोले ये हमारे बड़े भाई साहब है, ये तहसील ऑफिस के अंदर जॉब करते हैं। ये हमारे दरमियानी जो भाई साहब है ये माशाअल्लाह जो है वकील साहब है, कोर्ट के अंदर काम करते हैं। और ये भाई साहब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है। उन्होंने अपने 3 भाइयों का तारुफ कराए। तो थोड़ी देर हमारी बातचीत चलती रही तो मेरे साथ में एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने बोले यार तुम्हारे एक भाई थे तुम्हारे, मुझे ऐसा लग रहा है तुम 5 भाई है ना टोटल। हाँ हाँ, मगर वो भाई को हम ज़्यादा ये नहीं करते, बोले हमारे सारे मुआमलात वगैरह के अंदर जो है ना हम उनको शरीक नहीं करते, हम उनको अपने साथ में शामिल हाल नहीं करते। क्यों? बोले यार क्यों ऐसा करते? नहीं बोले वो किसी के साथ में मिलते ही नहीं, बोले वो उनका अपना अलग ही मिजाज है। नहीं भाई मिजाज, अच्छा काम धंधा क्या करते? पता चला कि वो गरीब आदमी है, ना वो बड़े भाई साहब की तरह से तहसील ऑफिस में काम करते हैं, ना दरमियानी भाई साहब की तरह से जो है वकील साहब है, ना छोटे भाई साहब की तरह से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है। पता चला कि वो सादे सिंपल है बेचारे, तबलीग में लगे हुए हैं, पैजामा कुर्ता पहनते हैं, तबलीग की टोपी पहनते हैं, और उनका कारोबार भी टोपियों का और ऐसे ही जो है अत्तर की बोतल वगैरह, और उनका भी कारोबार जो है इसी तरह से तस्बीह है, मिसवाक है, ये सारी छोटी मोटी चीज़ें बेचकर जो है वो गुजारा करते हैं। इसके लिए जो करोड़पति भाई है उनका तारुफ कराया गया, लेकिन ये तारुफ कराने में उनको शर्म महसूस होने लगी कि हमारा एक भाई जो है वो हर इज्तिमा के अंदर टोपियाँ, अत्तर, किताबें और जो है तस्बीह, रुमाल वगैरह भी बेचता है। ये हमारा ज़माना है ये।
तो जो अमीर रिश्तेदार है ना, उनका तारुफ कराया जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्टर साहब है, ये बिल्डर साहब है, ये तहसील में काम करते हैं, ये वकील साहब है। तो ये सबसे बड़ा फितना जो हमारे ज़माने में आया हुआ है माल की कसरत की वजह से। आप प्रोग्रामों में भी जाइए, वहाँ पे जो पैसे वाले आएंगे उनके पीछे सब दुम हिलाते हुए घूमेंगे, और जो गरीब को अगर दावत दी गई है उसको पूछेंगे भी नहीं तूने खाना खाया कि नहीं खाया, आइए दस्तरखान के ऊपर बैठिए, नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये हमारे ज़माने में माहौल हो चुका है। और फिर दूसरी चीज़, अब जब माल आया तो उसके साथ में क्या फितने लेकर आया। पहले ज़माने में गांव खेड़ों के अंदर भी जो है सादी सिंपल शादियां होती थी। शादियां जो है सादी सिंपल, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, सादा सिंपल गाँव में मंडप डालते थे, ज़मीन के ऊपर जो है शतरंजी बिछा दी जाती थी, लाल दस्तरखान जिस पे शेर लिखा हुआ होता है, शुक्र कर तोहमत ना रख आमदे मेहमान पर, और रिज़्क़ अपना खाता है तेरे दस्तरखान पर, ऐसा शेर लिखा हुआ होता था। लोग सादे सिंपल वहाँ बैठ के खा लेते थे। अब क्या हो गया, शादियों के अंदर भी अब माल जब ज़्यादा आ गया, ऐसी ऐसी खुराफात आ गई। बोले किस हॉल के अंदर शादी रखे, फुलाने हाईवे के ऊपर जो लॉन्स है वहाँ पे जो है 4 लाख रुपये रोज़ाना का उसका खर्चा है, खाली लॉन्स का भाड़ा दिया हुआ है। अरे बाप रे, वहाँ पे रखा हुआ है क्या? कहाँ पे वलीमा है? बोले वलीमा यहाँ नहीं है, वलीमा जो है फुलाने शहर में है, आपको जाने आने के लिए गाड़ी का इंतज़ाम। अरे यार इतने दूर क्यों रखे? नहीं, यहाँ कोई लॉन और यहाँ पे कोई जो है हॉल मिल नहीं रहा था हमारे मेहमानों के लेवल का, क्योंकि हमारे मेहमान जो है बड़े बड़े आमदार साहब, खासदार साहब और मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, तो उनके हिसाब से वो लॉन जो है शहर से 60 किलोमीटर दूर पे रखा हुआ है। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। पहले ज़माने में तो शादियां भी जो है ना ऐसी हो चुकी है, 10 लाख का खर्चा, 50 लाख का खर्चा, मेहमान भी ऐसे ही बुलाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो मंगनियाँ हैं, मंगनियाँ, हालांकि मंगनी इस्लाम और मुसलमानों का अमल ही नहीं है, मगर आजकल मंगनियों में भी 6,000 मेहमानों को दावत, 50,000 मेहमानों को दावत, 10,000 मेहमानों को दावत, आम दावत, पूरे ज़िले को दावत, आओ बस दस्तरखान बिछा हुआ है, आप खा के जा सकते हैं यहाँ से। ये क्यों हुआ? पैसे के कसरत की वजह से, सिर्फ माल के गर्मी की वजह से। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसीलिए अल्लाह ताला ने जो है कारून के बारे में ये कहा कि उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नसीहत की कि देखो भाईजान, अल्लाह ताला ने आपको जो माल दिया है, दौलत दिया है, इस पे इतराओ मत, इस पे अकड़ो मत, इसके ऊपर घमंड मत करो, इसकी फजूल खर्ची मत करो, बल्कि इसमें अल्लाह ताला का भी हक़ है, वो भी तुमको अदा करना पड़ेगा। यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा। सेम हमारे ज़माने में भी माल की जब कसरत आ गई, इंसान में अकड़, घमंड, मैंने जैसे पहले कहा ना, माल कमाना कमाल नहीं है, उसको संभालना कमाल है, उसको संभालना कमाल है, वो आपको आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है और फजूल खर्ची हो रही है, फजूल खर्ची, कैसी फजूल खर्ची हो रही है? माल आया तो माल की गर्मी जो है जगह पे टिकने नहीं दे रही है। चलो रे बोले आज जो है कौन से फुलाने शहर में चलेंगे घूमने के लिए, और फुलाने शहर में बिरयानी खाने के लिए। एक साहब, उनके तरफ मेरा कर्ज़ा है और मैंने उनको 2-4 मरतबा मैसेजेस किया, उन्होंने मुझे रिप्लाई में जवाब दिए। बोले क्या यार तुम इतने से पैसों के लिए मुझे बार बार मैसेज कर रहे हो, इतने पैसे तो एक टाइम के नाश्ते में मैं उड़ा देता हूँ। मैं बोला तेरी इसी खुजली की वजह से आज तू भिखारी बना हुआ है। खुजली तुझे, यही जो तेरी खुजली है ना कि इतने पैसे तो नाश्ते में उड़ा देता हूँ, मतलब तेरी गर्मी नहीं गई अभी तक, माल पूरा चला गया, जूते खाने की नौबत आ गई, लोगों ने उल्टा लटका दिए तुझे, मगर तेरी गर्मी गई नहीं अभी तक पैसे की। पैसे उसूली के वास्ते में तेरी इतनी भी औकात और हैसियत नहीं है कि तू आमने सामने आके बात कर सके, तू अंडरग्राउंड हो चुका है। लेकिन गर्मी तेरी पैसों की, इतने पैसे तो नाश्ते में उड़ा देता। बोले मैं यही गर्मी की वजह से आज ये नौबत पहुंची है कि तुझे जो है अंडरग्राउंड होके सांस लेना पड़ रही है। तेरे अंदर उतनी हिम्मत भी नहीं है कि तू आम तौर पे किसी होटल में बैठ सके या रास्ते से गुजर सके। क्यों? सिर्फ और सिर्फ यही गर्मी और यही मस्ती की वजह से कि जब अल्लाह ने पैसा दिया संभाले नहीं उसको, लोगों से कर्जे लिया और अब लोग मांग रहे हैं तो भी अपनी, वो बोलते नहीं कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, अभी भी वो गर्मी गई नहीं।
इतने पैसे तो नाश्ते में उड़ा देता। बोले मैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए भाई, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो माल की जो गर्मी है ना, उसको संभालना आना चाहिए, संभालना आना चाहिए। बर्थडे पार्टियां हो रही है, बर्थडे पार्टी। अरे बर्थडे याद है क्या, कब पैदा हुए थे? तो वो जो है ना, जो प्यून रहता इसके अंदर, जो फॉर्म भरने वाला स्कूल के अंदर, उन्हें अपने दिल से ठोके हुई तारीख रहती बहुत सारों की, तो उसी पे बर्थडे मनाया जा रहा है। जैसे ही 12 बज गए, पूरे आसमान के ऊपर जो है फटाकड़ों का धिंगाना चल रहा है। क्यों? फुलाने साहब पैदा हुए थे। नहीं, एहसान करे हमारे ऊपर पैदा होके तुमने, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये सारी जो मस्ती है, पैसे की, दिखावे की, रियाकारी की, सट्टे, फिर जुए, फिर बर्बाद हो रहे हैं उसी के अंदर। बाप दादा की मिली हुई जो मीरासें है, बाप दादा का मिला हुआ पैसा है, या फिर खुद कमाया हुआ जो पैसा है, यही सब चीज़ों के अंदर मैंने कहा ना, कमाना कमाल नहीं है, कमाने के बाद उसको संभालना ये कमाल है। असल मालूम ही नहीं है वो। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो कारून के बारे में यहाँ पे ये कहा कि तुझको अल्लाह ने जो दे रखा है उसमें आखिरत की भी फ़िक्र कर, दुनिया से अपना जो आखिरत का हिस्सा है उसको मत फरामोश कर। इब्तगी वला तन्सा नसीबक, उसका मतलब यही है, जिस तरह खुदा ने तेरे साथ एहसान किया है, तू भी बंदों के साथ एहसान किया कर। खुदा की नाफरमानी और हुकूक़ वाजिबा ज़ाये करके दुनिया में फ़साद मत कर। अल्हम्दुलिल्लाह। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको नसीहत की, उसको समझाया, मेरे भाई इसमें अल्लाह का हक़ है, तुझे ज़कात अदा करना पड़ेगी। और ज़कात का कंसेप्ट क्यों है, मेरा 50 मिनट का बयान है रमज़ान से सिर्फ 1 हफ़्ता पहले का, उसको सुनो ध्यान तवज्जो से, तो आपको पता चलेगा ज़कात का मकसद ही ये है कि ऐसे जो माल वाले हैं, अगर वो अपनी ज़कात निकाले तो महल्ले में कोई गरीब ना रहे, कोई मुफलिस ना रहे। जो माल अल्लाह ने दिया है ये ख़ुद खाली तुम्हारा ही नहीं है, इसमें उनका भी हक़ है। सदक़ात और ज़कात के ज़रिए से तुम्हारे रिश्तेदारों के भी हुकूक़ है, फ़र्ज़ है तुम्हारे ऊपर उसको अदा करना। मगर हमारे यहाँ तो किसी को हुकूक़ पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसी वजह से जो है ना, कुछ लोग तो करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन गए हुए हैं, और कुछ लोग वह ऐसे हैं बेचारे जो आज भी गरीब है। जैसे मैंने वो 4 भाइयों की मिसाल दिया कि एक भाई साहब तहसील में काम करते हैं, दूसरे भाई साहब वकील है, तीसरे भाई साहब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, और चौथे भाई साहब जिनके घर पे हम गए थे उनकी लड़की देखने के लिए, वो चारों माशाल्लाह करोड़ोपति है। और उनका एक भाई वो फुटपाथ के ऊपर जो है ये बिछा के, शतरंजी बिछा के, उसके ऊपर टोपियाँ, किताबें, अत्तर, रुमाल वगैरह, वो गरीब आदमी है। अब मुझे बताओ, अगर ये चारों ने अपने भाई को उसके पैरों पे खड़ा किए, उसको कोई अच्छा कारोबार शुरू करके दिए, उसको कोई अच्छा बिजनेस शुरू करके दिए, यही इस्लाम का कंसेप्ट अरब मुल्कों के अंदर जो मियाना रवि है वो क्यों है? आपको पता है अरब लोग जो है, कोई अरब किसी अरब को ज़कात नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि अरबों में कोई ज़कात लेने वाला रहा हुआ ही नहीं है। फिर वो ज़कात किसे देते हैं? वो अपने इंडिया से गए हुए लोगों को ज़कात देते हैं। अभी मुझे सऊदी अरबिया से 2 रोज़ पहले ही हमारे एक इंडियन साहब का मैसेज था। उन्होंने कहा, मुफ्ती साहब मैं यहाँ एक अरब के पास, शेख के पास मैं काम करता हूँ, मेरे ख़ुद के पास में कार है और माशाल्लाह मेरा अपना भी घर है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं इंडियन हूँ ये अरब लोग मुझे भिखारी समझते हैं और मुझे ये समझते हैं कि भाई इसको हम खैरात और सदक़ात और ज़कात दे सकते हैं। खुद मेरा जो मालिक है बोले, उसने मुझे ज़कात के पैसे दिया, अब मैं क्या करूँ उसके अंदर। वो मेरे से सवाल करने लगा, क्योंकि बोले मैं खुद ज़कात देता हूँ, लेकिन उन लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है कि अपन ज़कात देते रहे। उनके नज़दीक तो अगर तुम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के है तो तुम गरीब है, तुम मुस्तहिक़ ज़कात है। अरब को नहीं देता, क्योंकि सब वहाँ ज़कात देने वाले हैं, वहाँ कोई लेने वाला ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका सिस्टम ऐसा बना हुआ है। मुझे पता है ये सारे अरब, मैंने आपको बताया हूँ कि जीसीसी के साथ में मैं काम कर रहा हूँ, और माशाल्लाह तो जीसीसी में काम करने की वजह से मुझे ये चीज़ पता चली है कि वहाँ पे ऐसा सिस्टम होता है। उन लोगों ने जो है ना, उनके जो अरब लोग हैं उनके लिए उन्होंने ऐसे इदारे बनाए हुए हैं वहाँ पे कि अगर समझो किसी को ज़कात कोई मुस्तहिक़ नहीं है तो वो वहाँ ले जाके जमा कर देता है। और जो वहाँ का सिटीज़न है, जैसे मिसाल के तौर पे सऊदी अरबिया की ही मिसाल ले लो
सऊदी अरबिया है और वहाँ का कोई सिटीज़न है, वहाँ का रहवासी ओरिजिनल वहीं का है और उसके पास घर नहीं है, उसने जाके वो इदारे से कांटेक्ट करना, भाई मेरे पास में रहने को घर नहीं है। अब जब उसने वहाँ पे कांटेक्ट किया तो अब वो जो इदारा है जिसके पास में लोग लाके ज़कात जमा कर रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है उन्होंने उसको घर बना के दे देना। अब उन्होंने उसको आलीशान बेहतरीन घर बना के दे दिए, तो वो बेचारे गरीब को जो है घर के लिए परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, बेघर होने की। और अक्सर अरब मुल्कों के अंदर ये कानून है कि कोई नौजवान अगर बालिग हो जाता है, जवान हो जाता है, उसकी शादी की उम्र हो जाती है, तो गवर्नमेंट ख़ुद उसको अपने ख़र्चे से जो है ना 200 मुरब्बा गज़ की ज़मीन देती है और घर बनाने के लिए ख़र्चा देती है। और अगर वो गवर्नमेंट ने आपको दे दी है, आपको जब घर बनाने का है वहाँ पे बनाओ, या फिर तुम तुम्हारे माँ बाप के साथ उनके घर पे रहते हैं तो रहो, उनको कुछ लेना देना नहीं है, उन्होंने तुमको ज़मीन दे दी हुई है। ऐसा निज़ाम है, ऐसा सिस्टम है। तो ये निज़ाम होने की वजह से जो वहाँ का ओरिजिनल अरब है वो गरीब नहीं है, वो मुस्तहिक नहीं है, वो जो है बेचारा, यहाँ तक कि अगर किसी के पास पुरानी कार है तो ये इदारे वाले उसको नई कार शोरूम से दिला के देते हैं, अरे भाई अच्छी कार ले लो बोल के। यहाँ तक कि वो अपनी फैमिली के साथ में जो है तफरीह के लिए बोले तुम लोग फैमिली के साथ में, वहाँ का गरीब देखो कैसा है, तुम लोग तफरीह के लिए कहाँ गए थे पिछले साल, हम लोग उम्रे के लिए। अरे उम्रा तफरीह के लिए नहीं है भाई, वो तो इबादत के लिए है। स्विट्ज़रलैंड गए थे क्या? जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड नहीं गए? अच्छा ठीक है, वो जो ज़कात वाला इदारा है उसके ख़र्चे से इस साल पूरी फैमिली के साथ में स्विट्ज़रलैंड जाओ, घूम के आ जाओ बोले वहाँ जाके। वहाँ का गरीब ऐसा है और वहाँ के जो देने वाले हैं, तो अरबों ने क्या किया, उन्होंने अपनी कौम को उनके पैरों पे खड़ा किया। उनके वहाँ आप कोई रया नहीं लेने वाला, तो हमारा इंडिया का वहाँ पे जाके चाहे करोड़पति हो, उनके नज़दीक वो गरीबी है। बांग्लादेशी और हमारा पाकिस्तानी या फिर अफ़गानिस्तानी, श्रीलंकन, कोई भी रहो, ये हमारे जो है एशियन कंट्रीज़ का, वो उनके नज़दीक गरीब है। वो उठा के अरे ये ज़कात के पैसे है, लो खर्चा करो बोल के। ये जो है क्यों हुआ ऐसा, जैसा मैंने बताया कि 4 भाई थे, अगर वो अपने एक भाई को उसके पैरों पे खड़ा कर देते ना, वो एक भाई गरीब और मोहताज और मिस्किन नहीं रहता था। मगर ये चीज़ हमारे अंदर नहीं रही। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वो जो कारून था उससे यही कहा कि तेरे माल में अल्लाह का भी हक़ है, ज़कात अदा करना पड़ेगी, ये इतने बड़े बड़े ख़जाने हैं तेरे पास, अगर तू अल्लाह का हक़ अदा करेगा तो बाकी बनी इसराइल जो है वो भी मिस्र के अंदर गरीब थे, मोहताज थे, मिस्कीन थे, उनके ऊपर जुल्म व सितम होते थे, वो जुल्म व सितम कम होंगे, ये बेचारे भी अपने छोटे मोटे कारोबार शुरू कर सकेंगे। आगे यानी गुनाह करने से दुनिया में फ़साद होता है, बेशक अल्लाह ताला अहले फ़साद को पसंद नहीं करता। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको ये सारी नसीहतें फरमाई। कारून ये सुनकर कहने लगा, मुझको ये सब कुछ मेरी ज़ाती हुनरमंदी से मिला है, यानी मेरे तदाबीर माश मैं खूब जानता हूँ, सब मैंने जो जमा किया हुआ है ये सब मेरी अपनी मेहनत का नतीजा है। मेरा तफाखुर बेजा नहीं, ना इसको गैबी एहसान कहा जा सकता है, ना किसी का इसमें कुछ हक़ हो सकता है। आगे अल्लाह ताला उसके इस कौल को रद्द फरमाते हैं, क्या उस कारून ने अखबार मुतवातिरा से ये ना जाना, अल्लाह उससे पहले उम्मतों में ऐसे ऐसों को हलाक कर चुका है जो क़ुव्वत माली में भी उससे कहीं बड़े हुए थे, मजमा भी उससे उनका ज़्यादा था, और सिर्फ यही नहीं बस हलाक होकर छूट गए हो, बल्कि बवजह उनके इर्तिकाब जुर्म कुफ्र और अल्लाह ताला को ये जुर्म मालूम होने के क़यामत में भी उनको अज़ाब होगा। जैसा वहाँ का कायदा है, अहले जुर्म से उनके गुनाहों का तहक़ीक़ करने की गर्ज़ से सवाल न करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला को ये सब मालूम है। कारून ने क्या कहा, मेरे पास में जो कुछ भी है ना, जो कुछ भी, ये सब जो है मेरी अपनी सलाहियतों का नतीजा है। मेरे अंदर वैसा टैलेंट था, मेरे अंदर वैसा हुनर था। अल्लाह ताला ने फिर उसको जवाब दिया कुरान करीम के अंदर ही, और यानी कुरान में अल्लाह ताला ने बताया वो वाक़िया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको समझाया कि देख, अल्लाह ताला ने जो कुछ तुझे दिया हुआ है इस पे तू तफाखुर नहीं कर सकता, इसके ऊपर घमंड नहीं कर सकता, और ये नहीं कह सकता कि जो है ये सब मेरा अपना ही है, बल्कि पिछली जो कौमें थी, पिछली कौमें तेरे से ज़्यादा माल वाली थी,
पिछली कौमों के पास में जो है तेरे से ज़्यादा उनके पास लोग थे, उसके बावजूद भी वो बर्बाद हो गए। उसके बावजूद भी पिछली कौमें, अभी मैंने जैसे आपको पिछली जो तफसीर लोग पाबंदी से सुनते हैं उनको याद होगा, मैंने पेट्रा वगैरह के बारे में बताया। उर्दून के अंदर, जॉर्डन के अंदर जो है पेट्रा जो है, जहाँ दुनिया भर के लोग घूमने के लिए जाते हैं, वो वर्ल्ड हेरिटेज में है, दुनिया का 7वां अजूबा है। जो पूरा का पूरा महल बनाया हुआ है उन्होंने पहाड़ को खोद के, वो लोग कितने ताकतवर होंगे सोचो। अच्छा, सिर्फ वहाँ का मसला नहीं है, वो तो चलो पुराने ज़माने की बातें हो गई। आज के ज़माने में भी तुर्की के अंदर जो है एक शहर ऐसा है तुर्की में, जहाँ पे लोगों ने पहाड़ को खोद खोद के घर बनाए हुए हैं, होटल बनाई हुई है, बाज़ाब्ता जो है टूरिज़्म का, लोग दुनिया भर से जाते हैं वो शहर देखने को। तुर्की के अंदर ऐसा शहर आज भी मौजूद है, पहाड़ों के अंदर खोद खोद के उन्होंने घर बनाए हुए हैं। अब आप सोचो, इस पे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ज़माने के जो लोग थे, ख़ुद सऊदी अरबिया में, जो मैंने कल की तफसीर में बताया, ये जो मदियन का इलाका है, यानी ये जो वादी रम से पूरा इलाका जॉर्डन से सऊदी में अंदर आता है, ये पूरे इलाके में पहाड़ों के अंदर आज भी कौम आद और कौम समूद की बस्तियां हैं। वो पूरे पहाड़ों में घर बना बना के रहते थे वो लोग आज भी। तो कारून जो है उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नसीहत की, तेरे से भी ज़्यादा ताकत वाले लोग आकर गए, तेरे से भी ज़्यादा पैसे वाले लोग आकर गए, मगर समझने को तैयार नहीं। तो मालूम होता है वो लोग कहने लगे, क्या खूब होता कि हमको भी साजो सामान मिला होता। अच्छा, यहाँ पर जो है आगे उन लोगों के बारे में बताया हुआ है, जैसे हमारे ज़माने में बहुत सारे जो दीनदार है या दूसरे मुसलमान हैं, वो हिर्स की नज़र से ये दुनियादारों को देखते हैं, काश यार अपने पास भी ऐसा बंगला होता, अपने पास भी ऐसी हवेली होती, अपने पास में भी ऐसी गाड़ी होती। ये हिर्स और हवस की नज़र से बहुत सारे लोग दुनियादारों को और दुनियादारों की चीज़ों को देखते हैं। तो अपनी आराइश और शान से अपने बिरादरी के सामने निकला तो लोग उसके दुनिया को देखकर उसकी दुनिया के तालिब थे और कहने लगे, क्या खूब होता कि हमको भी ये साजो सामान मिला होता जैसे कारून को मिला है, ये तो बड़ा नसीब वाला है। और ये हिर्स थी, उनके अंदर भी ये हिर्स पैदा हो गई थी। जैसा कि बहुत सारे मुसलमान जो है दिन रात दूसरी कौमों की तरक्कियां देखकर ललचाते हैं और इसी फ़िक्र में लगे रहते हैं। जिन लोगों को दीन की फ़हम अता हुई थी वो इन हरीसों से कहने लगे, अरे तुम्हारा नाश हो, तुम इस दुनिया पर क्या जाते हो, अल्लाह ताला के घर का सवाब इस दुनिया से 1000 दर्जे बेहतर है। अब देखो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगा जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कारून के बयान में है, यानी बहुत सारे दुनियादार। अब देखो, दुनिया की चीज़ों को लालच करना ये बिल्कुल जो है यानी मुसलमान की शान के ख़िलाफ़ है। हमने बिल्कुल भी, क्योंकि ये सब ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजीज़ है और जो एजुकेशन है, जैसे जर्मनी की टेक्नोलॉजीज़ है, अमेरिका की टेक्नोलॉजीज़ है, यूरोप के अंदर उन्होंने अपने आप को कैसे डेवलप किया, तो ये जो है ना, ये तमाम चीज़ें देखना ये हिर्स व हवस नहीं है, बल्कि ये मोटिवेशन होना है उनसे। वरना अगर हम खाली ये सोचेंगे, अरे नहीं नहीं यूरोप वालों की तरक्की को क्या देखने का, अमेरिका की और जर्मनी की, हम जैसे गताड़े हैं हम वैसे ही गताड़े रहेंगे, वैसे ही अप्पल पोंटिया रहेंगे, वैसे ही सोंगाड़िया बन के हम रहेंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, हम खुद कुछ मेहनत नहीं करेंगे, हम एजुकेशन पे ज़ोर नहीं देंगे, वही अपना भंगार का घाड़ा या ऑटो रिक्शा या फिर अपनी जो है ये छोटे मोटे जो पंक्चर की दुकानों इसके अंदर हम लगे हुए हैं, यही बस इसी में हमारी ज़िंदगी गुजरती रहेंगी। अरे ये दुनिया अपने लिए नहीं है, इसको सोंगाड़ियापन कहते हैं। ये हिर्स और हवस नहीं है, बल्कि ये जो है इबरत है आपके लिए कि भाई यूरोप जो है ना, ये पूरा बर्बाद हो गया हुआ है आज से 70 साल पहले। यहाँ तक के मर्द नहीं बचे थे वहाँ पर। वो जो अल्लाह के नबी की हदीस है क़यामत के करीब के ज़माने के बारे में, जापान पूरा बर्बाद हो गया था, लेकिन उन्होंने उनके वहाँ के लोगों को मुहज़्ज़ब बनाए, तालीम याफ्ता बनाए, एजुकेटेड बनाए, तब जाके वो मुल्क दोबारा अपने पैरों पे खड़े हुए। हमने भी अपनी कौम को पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, अपने लोगों को अपने पैरों यानी तमाम लोगों को उनकी खैर खाही सोचना चाहिए। ये दुनिया की लालच नहीं है। अभी कल ही मुझे किसी ने जो है कमेंट किया था मेरे कल के एक बयान पे, बोले मुफ्ती साहब मैं अपनी बेटियों को डॉक्टर बना रहा हूँ,
तो कुछ लोग एतराज़ कर रहे हैं अपने ही ईमान वाले, अरे तू दुनियादार है, शादी करके देना उनकी, क्यों डॉक्टर बना रहा है। मैंने कहा कि ये जो लोग एतराज़ करने वाले हैं इनको पूछो, इनकी बीवी की, इनकी बहन की, इनके बेटी की अगर डिलीवरी है तो किसी मर्द डॉक्टर के पास में भेजते क्या उसको डिलीवरी कराने के लिए? भेजते क्या? पूछो ना उनको, भाई आपकी बेटियां डॉक्टर बन रही है, अब ये जो है मर्द के पास भेजते क्या? ये इनको लेडीज़ डॉक्टर चाहिए लेडीज़ के लिए। जब लेडीज़ के लिए लेडीज़ डॉक्टर चाहिए तुमको, तो फिर ये अपनी बेटियों को डॉक्टर बना के तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है हमारा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस कारून को समझाया और वो कारून जब नहीं माना, उसके बाद में जो है कारून ने एक साजिश की, एक षड्यंत्र किया मूसा अलैहिस्सलाम को फंसाने के लिए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत की और वह कारून अपने ख़जानों के साथ में ज़मीन के अंदर धंस गया। अच्छा, अभी भी वो कारून का जो महल है वो मौजूद है, जिस जगह पे वो धंस गया था वो जगह भी जो है आज भी मिस्र के अंदर मौजूद है। इंशाअल्लाह मेरा अगर मिस्र सफ़र होता है, मैं जामिया अज़हर जो है जाने वाला हूँ, रमज़ान बाद में जो है मेरा सफ़र है, तो मैं अगर जाता हूँ मिस्र तो मैं इंशाअल्लाह आप तमाम लोगों को ये कारून का महल, फ़िरऔन का महल, ये सब अभी भी मौजूद है। आपकी मालूमात के लिए जॉर्डन के अंदर वो पुराने बादशाहों के महलात, और वह जमशेद, और ईरान के अंदर जो है ना वो अल्लाह के नबी के ज़माने में जो 14 कंगूरे गिर गए थे जिस महल के, वो अभी भी है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और अल्लाह ने वहाँ पहुँचाया तो मैं ख़ुद आपको लाइव ले जाकर जो है तख्ते जमशेद, जहाँ पे जो है किसरा का दरबार लगा हुआ होता था और किसरा जिस तख्त पे बैठता था, और वो उसका पूरा महल और वो 14 कंगूरे जो कौन से गिर गए थे वो सब अभी भी है वहाँ पे। हम इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको बताएंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को ऐसे वाक़ियात से इबरत हासिल करने वाला बनाए, माल के हिर्स से, हवस से, लालच से हमारी हिफाजत फरमाए, और हम तमाम लोगों के अंदर जो अल्लाह ने हमको दिया है उसके रास्ते में ख़र्च करने वाला, ज़कात अदा करने वाला, अपने रिश्तेदार, अपने अहलो अयाल पे ख़र्च करने वाला बनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।